खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में दाखिल हुए और उन्होंने हैकल में से तमाम कारोबारी हजरात को जो नाजायज नफ़ा हासिल करने के लिए खुदावंद की इबादत की जगह को इस्तेमाल कर रहे थे और कारोबार कर रहे थे, उन सबको हैकल से बाहर निकाला। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पैगम्बराना अमल था। जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं तो अंबिया कराम ने सिंबॉलिक एक्शंस के जरिया से भी खुदावंद का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया, यानी इलामती कामों के जरिया से। मिसाल के तौर पे बुजुर्ग यर्मिया ने घड़ा तोड़ा। इसी तरह से हिजकिय्याह नबी से खुदावंद ने कहा कि वो एक महदूद मुद्दत के लिए एक खास करवट पढ़ लेती। इस तरह से यसाया नबी से खुदावंद ने कहा कि वो 3 साल के लिए नंगे पांव चलें और बरहना हो। सो ये इलामती काम थे जिसके वसीला से खुदावंद ने अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाया। इस तरह से स्कॉलर्स कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का भी हैकल को पाक करना जो था, ये एक सिंबॉलिक एक्शन था, इलामती काम था, ये एक नबूवती बयान था हैकल की इंतजामिया की अदालत का, क्योंकि हैकल की इंतजामिया ने ही कारोबारी हजरात को खुदाबंद की इबादत की जगह को जो है वो मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी थी। सो इस वजह से ये एक इलामती बयान था, नबूवती बयान था उनकी अदालत का, कि अगर वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे और हैकल को इबादत के अलावा मुआशी सरगर्मियों के लिए नाजायज़ नफ़ा हासिल करने की इजाज़त भी देंगे तो उनकी अदालत होगी। और खुदा यीशु मसीह ने उन सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया। याद रखिए कि हमें भी आज ज़रूरत है कि हम भी इस तरह के जो है वो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हक की तायद की और लिखा है कि इसके बाद उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कत्ल का मंसूबा बना लिया। याद रखिए कि जब हम हक पे होते हैं तो फिर हमारी मुखालिफत होती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो अपनी तमाम खिदमत में हक की तायद की, हक को दूसरों तक पहुंचाया। तो आज हमें भी जरूरत यही है, क्योंकि आज हम भी देखते हैं कि कलीसियाओं में ये रुझान बहुत बढ़ गया है कि लोग पैसे के पीछे हैं। जिस तरह से उस दौर में रुपए पैसे को हर तरह से हासिल करने के लिए लोग जो है वो कारोबार को नाजायज तरीके से और खुदावंद की इबादत की जगह को इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी ऐसा ही है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी रविशों को दुरुस्त करें, अपने तमाम तर गुनाहों से खुदावंद के हुजूर तौबा करें और हैकल जिस काम के लिए है उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम भी खुदावंद की हैकल है और खुदावंद का रूह हमें बसा हुआ है। ना महज हैकल को बल्कि अपनी जिंदगियों को भी तमाम तर गुनाहों से पाक करके ऐसी जिंदगियां गुजारे जिनको खुदावंद पसंद करता है, क्योंकि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। सो आइए अपनी रविशों को दुरुस्त करिए, अपनी जिंदगी से तमाम तर चीजों को निकालिए और खुदावंद के हुजूर झुक कर उसके हुजूर उसके साथ चलने की दुआ करते रहिए।